गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है दीपक घोष और मैं इस बार लाया हूं आपके लिए एक स्ट्रक्चर जो मेरे हिसाब से शायद बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को देखा है स्ट्रक्चर को यूज करते हुए, बट मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये थोड़ा इनफॉर्मल है, इसको आप फॉर्मली नहीं यूज कर सकते। लाइक अगर आप ऑफिशियली किसी को लिख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को ना यूज करें, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर दैट आई कैन एवर टॉक अबाउट। क्या है ये स्ट्रक्चर, आइए जानते हैं। आज हम सीखेंगे हैड बैटर। देखिए इसकी खासियत क्या है, यह है हैड बैटर। हैड सुन के आपको लग रहा होगा अच्छा सर पास्ट के बारे में हम सीखेंगे, नहीं। हैड बैटर हालांकि है ये हैड बैटर माय डियर, बट ये बताता है प्रेजेंट के बारे में। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि बेटा ये हैड बैटर है, पर ये बताएगा आपको प्रेजेंट के बारे में। पहले सीखते हैं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है जी सब्जेक्ट के बाद आप हैड बैटर लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे नॉट जो है हैड बैटर के बाद लगेगा, ना कि हैड नॉट बैटर होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप स्पीकिंग करेंगे इसको यूज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार नॉट के बाद मुझे टू भी लगाना चाहिए, लेकिन बेटा जी आपको टू नहीं लगाना है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में टू नहीं लगेगा। टू लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे तो आप हैड सब्जेक्ट बैटर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव पूछेंगे तो आप नॉट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चे कि आपको जो है नॉट के बाद टू नहीं लगाना है, ना आगे ना पीछे। नॉट स्ट्रक्चर में बेटा जी नहीं यूज होता है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से सजेशन के लिए यूज होता है, लेकिन ये सजेशन थोड़ा सा थ्रेटनिंग टोन में आता है, थोड़ा सा वार्निंग टोन में आता है। जैसे मैं कहता हूं आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस बारे में ना सोचें। मतलब मैंने ये टर्म पकड़ ली, बेहतर होगा कहने के बहुत अलग तरीके हैं, लेकिन जब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं बट वो सजेशन में थोड़ी बहुत वार्निंग है, थोड़ी बहुत थ्रेटनिंग है, तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया है, आपके लिए बेहतर होगा आप चुप रहें। तो कैसे इसको बोलेंगे? यू हैड बेटर स्टे म्यूट। यहां पे मैंने लिखा है स्टे म्यूट, शांत रहें, चुप रहे। आप और वर्ड लगा सकते हैं, यू हैड बेटर कीप साइलेंट लगा सकते हैं। मैंने लगाया है स्टे म्यूट। आइए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैंने लिखा है मोहन के लिए बेहतर होगा हमसे ना उलझे। इसका नेगेटिव है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? माय डियर मोहन हैड बेटर, सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन हैड बेटर नॉट उलझना बेटा जी, मैस नॉट मैस विद अस। तो मोहन हैड बेटर नॉट मैस विद अस। मोहन के लिए बेहतर होगा कि वो हमसे ना उलझे। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर यस देयर इज अ सजेशन, देयर इज अ piece of advice, but at the same time you can see the tone is not that friendly. So when you want to say the things in a rough tone rather I would say, or in a tone which is not that I would say polite, or something which is full of warning, which is having a tinge of threatening, then you can always use this particular structure. Next sentence है, पूछ रहा हूं भाई क्या मेरे लिए क्या बेहतर होगा, बताओ क्या बेहतर होगा मेरे लिए? क्या मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं शहर छोड़ दूं? तो माय डियर हैड आई बेटर, बच्चे हैड आई बेटर लीव दिस सिटी, हैड आई बेटर लीव दिस सिटी। तो इस तरीके से माय डियर जब भी आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है जिसमें आप अपने से छोटे को या अपने से किसी ऐसे को जो आपसे जूनियर है, कहने का मतलब है जिसको आप थोड़ा सा थ्रेटनिंग या थोड़ा सा वार्निंग, जैसे कई बार पेरेंट्स या पिता अपने बच्चे को कहता है यू हैड बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जैसे कई बार क्लास टीचर बच्चे को बोलते हैं यू ऑल हैड बेटर प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, तुम सबके लिए बेहतर होगा कि अपने पढ़ाई पर अपने एग्जाम की तैयारी करो, ना कि इधर की उधर करते रहो। तो जब भी आपको ये चीजें कहनी है तो मैं कहूंगा हैड बेटर से शायद बेहतर स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। फिर से बता रहा हूं ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, आप इसको कभी भी फॉर्मली मत यूज करिए। ऑब्वियसली कभी भी हम फॉर्मली किसी को इस टोन में नहीं लिखते हैं, बट इनफॉर्मल के लिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरीके से आप जिस एक्सप्रेशन से बात कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वार्निंग के टाइप, थोड़ा सा यू कैन से डांटते हुए, थोड़ा सा धमकाते हुए अगर आप अपनी टोन में इन चीजों को कहना चाहते हैं तो हैड बेटर एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है आपके लिए। आई होप आप आज आपने डेफिनेटली कुछ नया सीखा होगा
और इसको आप अपने इंग्लिश में ऐड करेंगे और एक और स्ट्रक्चर के साथ अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, बट मैं जल्दी आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेकर। पर आप मेरी वीडियोस को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।